जो यहाँ पे आज़ादी के ठेकेदार आए, लोगों को आज़ादी के ख्वाब दिखाए, उन्होंने अपनी इमारतें खड़ा की, और वो आम कश्मीरी नौजवान जो अपने माँ बाप का लखती जिगर है, जिसके हाथ में कलम होना चाहिए, उसके हाथ में बंदूक थमा दे के वो बेचारा कब्रिस्तानों में है। बर्बादी ते कर कशरी पाने कशरी भी कर कोशरी मारान कोशरी तार ड्रग माफिया है, इसको नेस्त नाबूद करने की जरूरत है जल्द अज जल्द। मैं आपसे तवक्कात रखता हूं, हम ही कश्मीरी मिलिटेंट, हम ही कश्मीरी इखवान, हम ही मुखबिर। जी मुझे भी अफसोस होता है कि जो ये जम्मू और कश्मीर एक वक्त में रियासत हुआ करता था, ये आज रियासत नहीं है, लेकिन खुशी इस चीज की है कि कम से कम अमन है। इस चीज की खुशी है मुझे। उस माँ के लिए ये सड़कें माने नहीं रखती है जिन सड़कों पे उसके बच्चे का खून गिरा। रुत गो ये तिहंद खतर यमो ये सियासत चलो तमो बनाए पन्ने सज्जी सज्जी पोर बिल्डिंग आम कोशर गो खराब यत अख नेचू पन्ने माजु छु कत्ल करान अम खुद इबरतनाक वाक़ा मे छुन बासान हिंदुस्तानस मज पूरे हिंदुस्तानस मज आसन ये वाक़ात गसान यम साने कशीर मज। शाह साहब, इंतखाबात एक हमारा जमहूरी हक है, मैं इंतखाबात के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। इंतखाबात हमारी डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, लेकिन अगर हम देखा जाए जो पिछले इंतखाबात यहाँ पे हुए, हमें क्या हासिल हुआ? चमन उजड़ गए, अमन कम रहा, धूप निकली लेकिन गुल न खिले। ये इंतखाबात के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं कि जो आज का वक्त है हम खुश हैं, कम से कम अमन है। आज हम खुश है, कम से कम अमन है। बड़ी मुद्दतों के बाद मेरा जो जख्मी जम्मू और कश्मीर है, ये आज फिर से सांस ले रहा है। ये बड़ी मुद्दतों के बाद हुआ है। सियासत कर रहे हैं जो सियासत के सुखनवर, अपाहिज करके छोड़ेंगे ये गुलिस्तान एक दिन। इलेक्शंस gave us nothing in J&K, only betrayals। हमने इलेक्शनों से क्या, खाली धोखा हमको मिला। एंड these elections cost lives of our people of Jammu and Kashmir। ये हमको इलेक्शनों से हासिल हुआ। अपोजिशन के लिए मैं ये कहना चाहूंगा, अपोजिशन शुड बिहेव लाइक ए रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन। जो अपोजिशन होता है उनका बड़ा रोल रहता है। देखिए, अगर रूलिंग पार्टी से कभी कोई गलतियां होती है, अपोजिशन को चाहिए वो संजीदा रहे, एक संजीदा जिम्मेदार अपोजिशन की तरह बैठे और मामलात हल करे। ये नहीं कि वो माहौल बिगाड़े, उसको अपोजिशन नहीं बोलते। दे नीड टू चेंज देयरसेल्व्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस जम्मू एंड कश्मीर, फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस नेशन। अपोजिशन को रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन बनने की जरूरत है। मैं क्या बताऊं आपको शाहिद साहब, हमको झूठ का सहारा छोड़ना पड़ेगा, सच्चाई का रास्ता हमें इख्तियार करने की ज़रूरत है। देखिए, आपको मैं ये बताऊं कि हम अगर खुद के गिरेबा में देखें तो हमसे हज़ारों गलतियां हो गई हैं, हमसे लाखों गलतियां हो गई हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आई रिक्वेस्ट टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, अपार्ट फ्रॉम योर आइडियोलॉजीज एंड डिफरेंसेस, ट्राई बिल्डिंग जम्मू एंड कश्मीर, ट्राई बिल्डिंग योर इंडिया। सारी नफरतें छोड़ के, सारी सियासतें छोड़ के अपने जम्मू और कश्मीर के लिए कुछ करें। ये मैं हर किसी पॉलिटिकल पार्टी के, चाहे वो बीजेपी हो, एनसी हो, पीडीपी हो, ये रंजिशें छोड़ के अपने वतन के लिए कुछ करें। देखिए, साथ साथ मैं ये आपको भी बताता हूं, नफरत का बाजार बहुत गर्म है। ये किस चीज की वजह से? ये सिर्फ सियासत की वजह से। नफरत का असर ये है कि गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये नफरत का असर है। कि ये नफरत कैसे आई? ये नफरत सियासतदानों ने यहां पे बनाई, हिंदू मुस्लिम का बंटवारा करके। अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए। देखिए, हम कश्मीरी, हमने सियासतदानों की बात छोड़िए, वो तो गलतियों का मुजस्समा है। हम कश्मीरी खुद इन हालातों के जिम्मेदार हैं। हम ही कश्मीरी मिलिटेंट, हम ही कश्मीरी इखवान, हम ही मुखबिर, हम ही सियासतदान। ये हालात है। हमको देखिए, अपने वतन की वफा, अपने वतन की मोहब्बत, ये हमारा इस्लाम भी कहता है कि अपने वतन की मोहब्बत करो, हुक्मरान कोई भी हो, अपने वतन से वफा करो। हम मुसलमान, हम कश्मीरी मुसलमान स्पेशली बदनाम हो गए, पूरी दुनिया में बदनाम हम हैं। पहले हम कहीं जाया करते थे, कहीं दिल्ली जाया करते थे, बिरूनी मुल्क जाया करते थे, हमको बड़ी इज्जत की नजर से देखा जाता था। लेकिन अफसोस यह है कि आज हमको शक की नजर से देखा जाता है। इसके जिम्मेदार हम खुद हैं।
अमन का रास्ता पकड़िए, अपने वतन से वफा कीजिए। ये मेरा पैगाम आप सब के लिए है, चाहे आप सियासतदान हो, चाहे ये कश्मीरी अवाम हो, चाहे मेरी कौम हो। देखिए मैं सच्चाई का साथ कभी छोड़ूंगा नहीं। जो सच है, देखिए मैं उनको वार्न करता हूं, जो मेरे बारे में कभी कहे ये किसी का दलाल होगा या किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होगा, मुझे खुदा की मदद से किसी की जरूरत नहीं है। मुझे अल्लाह ताला ने 14 पीढ़ियों का दिया हुआ है। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है कि कोई मेरे लिए, मैं 4 अल्फाज यहाँ पे आपके सामने रख के मैं किसी चीज़ की तबाकत करूँ। मुझे जुबैर मसूदी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको भी बता दूँ। लेकिन घुटन होती है कि मैं सच सामने रखूँ। जो सच है वो सच है। जो यहाँ पे आज़ादी के ठेकेदार आए, लोगों को आज़ादी के ख्वाब दिखाए, उन्होंने अपनी इमारतें खड़ा की, और वो आम कश्मीरी नौजवान जो अपने माँ बाप का लखती जिगर है, जिसके हाथ में कलम होना चाहिए, उसके हाथ में बंदूक थमा दे के वो बेचारा कब्रिस्तानों में है। हम खुश हैं जो आज के हालात हैं, हम इन हालातों से खुश हैं। और फिर से अपने एलजी साहब को, अपने गवर्नर साहब से अपील करता हूं, इल्तिजा करता हूं कि ऐसे ही अमन हमारा यहाँ पे बरकरार रहना चाहिए। हम आपसे खुश हैं, हम आज के हालातों से खुश हैं, क्योंकि मेरा नौजवान आज नहीं मर रहा है, मेरा नौजवान आज पढ़ रहा है। मेरे लखती जिगर आज बच गए, मेरे लखती जिगर आज गोली खाने से बच गए। नहीं जी, देखिए पुरानी हुकूमतें भी, पुराने लोग भी इलेक्शन जीते। आप कहते हैं कि लोगों की मोहब्बत की वजह से, नहीं। एक चालाक सियासतदान लोगों को अपने एक्सपीरियंस से, लोगों को रैशनलाइजेशन से, अपने तजुर्बे से उनकी जुबान बंद करा सकता है। लेकिन अल्लाह को क्या जवाब देगा? अल्लाह को क्या जवाब देगा? उसको यह भी पता होता है कि वो, उसका ज़मीर उसके दिल पे सियाह पड़ गई है, लेकिन फिर भी अपने ज़मीर की आवाज को दबाकर जुल्म करता रहता है। देखिए वक्त के हुक्मरान, हुकूमत तो कामयाब नमरूद और फिरौन की भी थी। हुकूमत कामयाब, नमरूद और फिरौन की हुकूमत भी कामयाब थी, लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि वो इंसाफ और अदलिया पे थे। वक्त की हुकूमत ने दस्तक भी दी, लेकिन अफसोस ये है कि दरवाजे बंद कर दिए गए। इस पे मैं ये धोखा है कश्मीरी अवाम के साथ, धोखा मिला कश्मीरी अवाम को, हर किसी से धोखा मिला। अफसोस है, हमने क्या पाया, क्या खोया? हमने कुछ पाया नहीं, हमने सिर्फ खोया। देखिए एक कश्मीरी के लिए, उस मां के लिए, ये सड़कें माने नहीं रखती है जिन सड़कों पे उसके बच्चे का खून गिरा हो, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस का बच्चा हो, चाहे वो आम कश्मीरी हो, चाहे वो नौजवान हो जिसको गुमराह करके हाथ में बंदूक थमा दी गई। उस माँ को इन सड़कों का क्या करना? लेकिन सियासत ऐसी होनी चाहिए, सियासतदान ऐसे होने चाहिए, उस माँ को भी इस सियासतदान में अपना बेटा नजर आना चाहिए। ये मैं कहूंगा वक्त के सियासतदानों से। आप उनको अपने बच्चे लौटा नहीं सकते हो, आप नहीं लौटा सकते, लेकिन उस माँ के लिए क्या, वो सड़कों को लेके क्या करेगी, वो महलों को लेके क्या करेगी, वो डेवलपमेंट को लेके क्या करेगी? अब जो उसका बच्चा होगा, उसकी एक और औलाद है, वो चाहती है कि उसकी जान की हिफाजत, उसको वो चाहिए। गर्ज, मुद्दा और मकसद ये है कि जैसे अब माहौल इस वक्त की हुकूमत ने बदल के रख दिया, इस एलजी साहब ने बदल के रख दिया, ऐसा ही माहौल चला। हम इस माहौल से खुश है। जो पहले था वो था, उसमें भी कुछ लोगों ने ठीक काम किए, लेकिन जो मैं कहना चाहूँगा कि मतलब बाकी सारा हमारा जम्मू और कश्मीर, बाकी सियासतदानों ने, चाहे वो कोई भी सियासत हो, चाहे वो आर पार की सियासत, बर्बाद करके रखा हमारा मुल्क।